वंदे मातरम साथियों। जय गौ माता, जय भारत माता, जय धरती माता। मैं आपका भाई आप सभी भाइयों के बीच में एक बार पुनः उपस्थित हूँ और सभी भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ कि यदि आपको लगता है कि हमारी बात प्रमाणित हैं, सच हैं और उनकी समस्त देशवासियों को आवश्यकता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहन दें, हमारी कमियां बताएं और ऐसे विषय भी बताते चलें जिन पर हम शोध करके अध्ययन करके आगे वीडियो बनाते रहें। बंधुओं, आज का मेरा जो विषय है, मैंने फेसबुक पर लिखा भी था, मेरा विषय है बर्तन साफ करने की जो हमारी प्रक्रिया है, क्या वह सही है, क्या वह गलत है। देखिए, बर्तन हमारे जीवन में एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं क्योंकि हम बर्तनों के सानिध्य में ही रहते हैं। अपना भोजन हम बर्तनों में ही बनाते हैं और खाते हैं। साथियों, ऐसा बताया गया है, विज्ञान ऐसा बताती है, हमारी वैदिक विज्ञान ऐसा बताती है, आधुनिक विज्ञान भी ऐसा बताती है कि बर्तन में जब हम कोई पदार्थ रख देते हैं तो उस पदार्थ का अंश मात्र प्रभाव उस बर्तन में रह जाता है। जैसे यदि हम बर्तन में मांस रख देते हैं तो पुनः कोई शाकाहारी व्यक्ति उस बर्तन में भोजन करना नहीं चाहता है क्योंकि उसके मस्तिष्क में विचार रहता है कि मांस के कुछ अंश, मांस के कुछ कण इस बर्तन में लग गए हैं। दूसरा उदाहरण, यदि हम मानव मल को किसी बर्तन में रख दें और उस बर्तन को धो के साफ करके और आपको भोजन कराएं तो आप संभवतः नहीं खाएंगे क्योंकि आपके मस्तिष्क में यह विचार रहते हैं कि मानव मल का कुछ अंश इस बर्तन में अवश्य लग गया है। बिल्कुल वही बात हम आज के परिवेश को देखकर करें तो जो साबुन या सर्फ या डिटर्जेंट हम बर्तन साफ करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, साथियों, उसमें कास्टिक सोडा और अन्यत्र कई प्रकार के रसायन जो हानिकारक रसायन होते हैं वे मिले हुए रहते हैं। हम उनसे बर्तन साफ करते हैं और फिर उन हानिकारक रसायनों का प्रभाव हमारे बर्तनों में रह जाता है। उसके बाद हम उन्हीं बर्तनों में भोजन करते हैं और वे जो रसायन हमारे बर्तनों में लगे रह गए हैं वे हमारे शरीर में चले जाते हैं और हमें गंभीर रोगों से परेशान करते हैं। हमारे शरीर में गंभीर रोग प्रवेश कर जाते हैं। तो फिर क्या करें? ऐसा क्या हो सकता है कि जिससे हम इन परेशानियों से, इन बीमारियों से स्वयं को बचा सकें? तो साथियों, हम प्राचीन भारत की तरफ चलते हैं, अपने पूर्वजों के पास चलते हैं, अपनी दादी, नानी, अम्मा के पास चलते हैं तो हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में जो भारतीय परंपरा रही है उसमें मेरी दादी माँ, मेरे पूर्वज बर्तनों को राख से साफ करते थे। राख माने होता है, इसको समझ लीजिए, राख माने होता है गोबर की राख और गोबर माने गाय का वर, गाय से प्राप्त गोबर, COW, काव से प्राप्त मल नहीं, भैंस से प्राप्त चोथ नहीं या अन्यत्र किसी पशु से प्राप्त मल नहीं, केवल गोबर से प्राप्त राख, यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सैनिटाइजर मेरे घरों में हुआ करता था, हमारे घरों में हुआ करता था, जिसका प्रयोग सुबह में हम शौच जाने के बाद हाथ धोने के लिए करते थे, फिर बर्तनों को साफ करने के लिए करते थे, उसी से हम स्नान भी कर लिया करते थे, उसी से हम दांत साफ कर लिया करते थे और उसी को पानी में डालकर पानी की ऑक्सीजन बढ़ा लेते थे, पानी की शुद्धता बढ़ा लेते थे। इस राख के बड़े उपयोग हैं। पुराने समय में जब आश्रमों में संत महात्माओं के पास उनके भक्त इत्यादि मिलने जाते थे तो वे एक पुड़िया में थोड़ी सी भस्म दिया करते थे और कहते थे, लो ये भस्म पानी में घोल के पी जाना, आपके कष्ट मिट जाएंगे। शायद कष्ट मिटते थे या नहीं मिटते थे, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो वो औषधि देते थे, जो वो भस्म दिया करते थे, वह भस्म हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को सही करता था, बढ़ाता था और तब जाकर हम स्वस्थ हो जाते थे, हमारा मन मस्तिष्क सही हो जाता था तो हमारी व्यवस्थाएं भी सही हो जाती थी। ऐसा उनका मानना था और यही वैज्ञानिकता थी।
कारण क्या था कि वह जो भस्म होती थी वह गोबर की होती थी। गाय के गोबर के उपलों से, कंडों से, लकड़ियों से बनाकर जलाकर वह राख बनाई जाती थी, वह भस्म बनाई जाती थी और वह आपको दी जाती थी। संत महात्मा साधु आज भी आपको भस्म देते हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि वह भस्म गोबर की नहीं है। वह COW काव के मल की हो सकती है, वह भैंस के चोथ की हो सकती है, वह लकड़ी ईंधन की हो सकती है, लेकिन वह गोबर की राख नहीं है। साथियों, आज बड़ी आवश्यकता है कि हम स्वस्थ रहने के लिए अपने घरों में इस राख का प्रयोग करें। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने आसपास की गौशाला में जाना है, वहाँ से गोबर लाना है, उसे सुखाना है, सुखाने के बाद राख बनानी है और उस राख का प्रयोग बर्तन मांजने के लिए, हाथ साफ करने के लिए, दांत साफ करने के लिए, स्नान करने के लिए, पानी में डालकर पानी को शुद्ध करने के लिए हम कर सकते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, हम अपने घरों पर गौ माता का पालन कर सकते हैं, तो हमको गोबर पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। तीसरा, यदि इन दोनों कारणों में से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये विकल्प आपके पास नहीं है, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि नीचे लिखे हुए नंबर पर आप तुरंत संपर्क करें। आप जहां भी हैं, विश्व के जिस भी भाग में आप हैं, वहां पर गौवैदिक परिवार के माध्यम से आपको यह राख, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सैनिटाइजर, यह आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथियों, जिस तरीके से ये प्रोपगंडा चलाया जा रहा है, अनेक बीमारियों का, अमुक वायरसों का, इन प्रोपगंडाओं से बचने का साधन हमारे पास पहले से ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हम स्वयं को गौ माता के सानिध्य में रहें, राख के सानिध्य में लाएं, राख के सानिध्य में रहें, गौमूत्र का सेवन करें, राख का सेवन करें, अपने बर्तनों को, अपने हाथों को, अपने शरीर को गोबर की राख से साफ करें, तो हमें किसी भी प्रकार के सैनिटाइजर की आवश्यकता नहीं है। और एक बात और याद रखिए, यह वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध हो चुका है कि यदि आप राख अपने शरीर के आसपास रखते हैं, अपने शरीर पर मलते हैं या राख का सेवन करते हैं या अपने हाथ पैर सब राख से धोते हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई भी वायरस आप पर प्रभाव नहीं डाल सकता है। यह वैज्ञानिकता है, यह सिद्ध भी हो चुका है। इसलिए मैं यहां पर सभी भाइयों से निवेदन कर रहा हूं कि वे अधिक से अधिक मात्रा में, आज आवश्यकता है, एक कहानी रची जा रही है, मानवता को, प्रकृति को नष्ट करने की एक कहानी कुछ शैतानों के द्वारा रची जा रही है। बिल्कुल सही है। विद्वान कहते हैं कि यदि सामने वाले की लाइन को बिना मिटाए छोटा करना है, तो उसके पैरालल, उसके समांतर दूसरी बड़ी लाइन खींच दीजिए। आज आवश्यकता है कि हम एक बड़ी लाइन खींचें। कौन सी बड़ी लाइन खींचें? वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम करें, हम राख का प्रयोग करें, हम गौमूत्र का प्रयोग करें, हम गौ माता की शरण में जाएं, गौ माता को प्रणाम करें, हम प्रकृति माता की शरण में जाएं, प्रकृति माता को प्रणाम करें। तब जाकर उनकी जो रेखा है वो संभवतः स्वतः छोटी हो जाएगी और हमारी रेखा बड़ी हो जाएगी, और उस दिन इस पृथ्वी पर देव का वास होगा, दैवीय वास होगा, गौ माता का वास होगा। और जो गौवैदिक परिवार संकल्प लेकर चला है, हर घर गौ माता, हर घर गौ माता, हमें प्रकृति केंद्रित व्यवस्था की रचना करनी है, जिसमें हम लगातार लगे हुए हैं। मैं अपने साथियों से, अपने भाइयों से, सभी से निवेदन कर रहा हूं कि वे नंबर पर संपर्क करें और अपने अपने घरों में राख मंगाएं, हम राख भेजेंगे। यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा उत्तरदायित्व है। साथियों, मैं पुनः वही निवेदन कर रहा हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय गौ माता, जय भारत माता। भाई राजीव दीक्षित। अमर रहें।